नमस्कार दोस्तों। अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का अपना टॉपिक होगा उजाले के मुसाहिब कहानी के महत्वपूर्ण प्रश्न। मित्रों, याद रखिएगा कि आपके वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में स्नातकोत्तरीय जो पाठ्यक्रम है उसमें विजयदान देथा की एक कहानी दी हुई है जिसका नाम है उजाले के मुसाहिब। और इस कहानी के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों की चर्चा आज की कक्षा में करने वाले हैं। तो शुरू करें आज की क्लास का ये पहला प्रश्न। उजाले के मुसाहिब कहानी के रचयिता कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा विजयदान देथा। और मित्रों, याद रखिएगा कि विजयदान देथा को हिंदी साहित्य संसार में बीजी के नाम से जाना जाता है और उन्होंने यह कहानी 1998 में लिखी थी। तो आप इस कहानी का जो लेखन समय है वो भी याद रखिएगा। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। उजाले के मुसाहिब कहानी में मुसाहिब का क्या अर्थ है? कि उजाले के मुसाहिब कहानी में मुसाहिब शब्द के क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा सहायक व्यक्ति या परामर्शदाता। यानी उजाले के मुसाहिब कहानी में जो राजा का परामर्शदाता होता है उसी को मुसाहिब कहा गया है। अगला प्रश्न। उजाले के मुसाहिब कहानी का प्रतिपाद्य विषय क्या है? उजाले के मुसाहिब कहानी का प्रतिपाद्य विषय क्या है? तो मित्रों, ये कहानी किसी एक विषय पर न होकर के जितने भी उस यानी जब हमारा देश यानी हमारे देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है और उससे संबंधित जो राजा है उसकी अंधभक्ति यानी उसी से संबंधित जितने भी प्रमुख विषय हैं उन सभी को मैंने यहाँ लिखा है। तो सबसे पहले बात करें सामंतशाही सोच का विवरण। दूसरे विषय की बात करें तो सामाजिक व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है। तीसरा इसका जो विषय है राजनीतिक व्यवस्था पर, इसमें व्यंग्य किया गया है। और अगले विषय की बात करें तो झूठे सम्मान की प्रतिस्पर्धा। अगला इसका विषय शासन की अज्ञानता का चित्रण। और अंतिम जो इसका विषय है वो चाटुकारिता की प्रवृत्ति। तो मित्रों, ये कहानी इन सभी विषयों पर आधारित है। यानी इन सभी विषयों का इस कहानी में बड़े ही मनोहर तरीके से चित्रण किया गया है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। उजाले के मुसाहिब कहानी का संवाद किसके माध्यम से है? उजाले के मुसाहिब जो कहानी है इसमें जो संवाद है वो किसके माध्यम से बताया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा चकवा और चकवी के माध्यम से। और मित्रों, याद रखिएगा कि इस कहानी में एक भी पात्र का नाम नहीं है। यानी ये जो कहानी है इसमें किसी भी पात्र का नाम नहीं दिया गया है, जबकि ये कहानी एक चकवा और चकवी के माध्यम से कही गई है। अगला प्रश्न। उजाले के मुसाहिब कहानी को कौन सुनाता है? तो इसका सही उत्तर होगा चकवा। अगला प्रश्न। उजाले के मुसाहिब कहानी में नरक की अमिट कालिमा को किसके सम्मान बताया गया है? कि उजाले के मुसाहिब कहानी में जो नरक की कालिमा अमिट कालिमा है उससे किसके सम्मान बताया गया है या नरक की कालिमा किसे कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा अंधेरे को। अगला प्रश्न। इस कहानी में स्वर्ग का प्रत्यक्ष रूप किसे कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा उजाले को। अगला प्रश्न। उजाले के मुसाहिब कहानी में बुद्धि का सागर किसे कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा राजा को। अगला प्रश्न। पर बीती में परमानंद सुनते ही कट जाए फंद। पर बीती में परमानंद सुनते ही कट जाए फंद, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा चकवी का। अगला प्रश्न। राजा के दरबार में चुने हुए कितने रत्न पुरुष थे?
कि राजा के दरबार में कितने चुने हुए रत्न पुरुष थे? तो इसका सही उत्तर होगा 9 रत्न पुरुष, यानी राजा के दरबार में कुल 9 रत्न थे। अगला प्रश्न, राजा के दरबार में कौन आया था? तो इसका सही उत्तर होगा एक तीर्थंकर। अगला प्रश्न, कुदरत का सांप्रत सृजनहार किसे कहा गया है? यानी उजाले के मुसाइब कहानी में कुदरत का सांप्रत सृजनहार किसे कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा तीर्थंकर को। अगला प्रश्न, राजा तीर्थंकर ने राजा को क्या आदेश दिया था? तीर्थंकर ने राजा को क्या आदेश दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा तुम्हें काले बहरे अंधेरे को मिटाना होगा। अगला प्रश्न, राजा के दरबार में पधारे हुए तीर्थंकर मुनि ने क्या शर्त रखी? कि राजा के दरबार में पधारे हुए तीर्थंकर मुनि ने क्या शर्त रखी थी? तो इसका सही उत्तर होगा जब तक तुम्हारे राज्य से अंधेरा दूर न होगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। कि राजा के दरबार में पधारे हुए तीर्थंकर मुनि ने राजा से कहा कि जब तक तुम्हारे राज्य से अंधेरा दूर नहीं होगा तब तक मैं तुम्हारे राज्य में भोजन नहीं करूंगा। अगला प्रश्न, अंधेरा दूर करने के लिए किए जाने वाले उपायों के संबंध में राजा ने सबसे पहले किस चर्चा शुरू की? यानी अंधेरा दूर करने के लिए जो किए जाने उपाय थे उन उपायों के संबंध में राजा ने सबसे पहले चर्चा किससे शुरू की? तो इसका सही उत्तर होगा अपने दीवान से। अगला प्रश्न, हुजूर के भूलने पर तो सर्वत्र प्रलय हो जाएगा, यह कथन किसने कहा था? हुजूर के भूलने पर तो सर्वत्र प्रलय हो जाएगा, यह कथन किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा दीवान। अगला प्रश्न, जब 3 साल पहले राजमहल में बाढ़ का पानी भर गया था तो किस तरह पानी को बाहर निकाला गया था? यानी जब 3 साल पहले राजमहल में बाढ़ का पानी भर गया था तो उसे किस तरह बाहर निकाला गया था? तो इसका सही उत्तर होगा बर्तनों से उलीच कर। मित्रों, यानी अंधेरे को दूर करने के लिए राजा ने अपने दीवान व रत्नों से कहा कि हमारे राजमहल में 3 साल पहले जो बाढ़ का पानी भर गया था उसे हमने बर्तनों से उलीच कर बाहर निकाला था। ठीक उसी प्रकार हमें अंधेरे को भी, यानी जो अंधेरा है, रात का अंधेरा है, इसे भी बर्तनों से उलीच कर हमारे राज्य से निकालना होगा। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। मैं तो प्रवचन के दौरान ही महात्मा जी के मन की बात भांप गया था, यह कथन किसका है? कि मैं तो प्रवचन के दौरान ही महात्मा जी के मन की बात भांप गया था, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा राजा साहब का। अगला प्रश्न, अंधेरे को मिटाने के लिए सबसे पहले क्या उपाय किया गया था? यानी राजा ने अपने राज्य में अंधेरा मिटाने के लिए सबसे पहला उपाय कौन सा करवाया? तो इसका सही उत्तर होगा अंधेरे को बर्तनों से बाहर उलीचना। और मित्रों याद रखिएगा, यह जो कार्य है यानी अंधेरे को उलीचने का कार्य अमावस के दिन किया गया था। तो आप इस प्रश्न को भी याद रखिएगा कि राजा के द्वारा अंधेरे को उलीचने का कार्य किस तिथि को या किस दिन किया गया? तो इसका उत्तर होगा अमावस के दिन। अगला प्रश्न, अंधेरे को उलीचने के संबंध में किसने शंका प्रकट की? कि अंधेरे को उलीचने के संबंध में किसने शंका प्रकट की? तो इसका सही उत्तर होगा एक रत्न ने। अगला प्रश्न, राजा ने जनता को किस काम के लिए चेतावनी दी थी कि यदि इस काम में देरी हुई तो उसकी आंतें चील कौओं को फिकवा दूंगा? तो इसका सही उत्तर होगा अंधेरे को न उलीचने पर। यानी राजा ने अंधेरे को न उलीचने वालों के संबंध में कहा था कि अगर इस कार्य में देरी हुई तो उनकी आंतें में चील कौओं को फिकवा दूंगा। अगला प्रश्न,
राजा साहब ने जनता को किस बर्तन से अंधेरे को उलीचने के लिए कहा? कि राजा साहब ने जनता को किस बर्तन से अंधेरे को उलीचने के लिए कहा? तो इसका सही उत्तर होगा घर में जो भी बासन यानी बर्तन हो उसी से। अगला प्रश्न, देखते ही देखते अंधेरा तो बिल्कुल समाप्त हो गया क्योंकि, यानी सारे रात भर जनता के द्वारा अंधेरा उलीचने पर देखते ही देखते अंधेरा तो बिल्कुल समाप्त हो गया क्योंकि, तो इसका सही उत्तर होगा सवेरा हो चुका था। अगला प्रश्न, जब राजा साहब ने सभी दरबारियों से पूछा कि आज वाले प्रकाश व पहले वाले प्रकाश में क्या अंतर है, तब दरबारियों ने क्या जवाब दिया? तो इसका सही उत्तर होगा कि आज वाला प्रकाश श्रेष्ठ है। मित्रों याद रखिएगा कि जनता जब सारे रात भर अंधेरे को उलीचने का कार्य करती रहती है, अंधेरा तो दूर नहीं होता लेकिन सवेरा होने से अंधेरा अपने आप दूर हो जाता है। और जब राजा उस हटे हुए अंधेरे को देखकर अपनी प्रजा से पूछते हैं या अपने दीवानों से या अपने व्यक्तियों से पूछते हैं कि आज वाले प्रकाश में और पहले वाले प्रकाश में क्या अंतर है, तो दरबारियों ने कहा कि आज वाला प्रकाश पहले वाले प्रकाश से श्रेष्ठ है। अगला प्रश्न, गुमशुदा गाय भी एक बार तो पुराने खूंटे पर लौट ही आती है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा राजा साहब का। मित्रों याद रखिएगा कि प्रातः सवेरा होते अंधेरा अपने आप दूर हो गया और जैसे ही सूर्यास्त हुआ तो अंधेरा फिर से शुरू हो गया, यानी अंधेरा फिर से आ गया। इस संबंध में राजा ने कहा कि गुमशुदा गाय भी तो एक बार अपने पुराने खूंटे पर लौट ही आती है। अगला प्रश्न, अंधेरे को दूर करने के लिए दूसरी बार क्या उपाय किया गया? यानी अंधेरे को दूर करने के लिए दूसरी बार कौन सा उपाय किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा कलई लेकर अंधेरे को पोतने का। और मित्रों याद रखिएगा कि अंधेरे को पोतने का जो कार्य है, यह कार्य कृष्ण पक्ष की पंचमी को किया गया था। अगला प्रश्न, दुनिया में एक भी ऐसा प्राणी है जो तुम्हारी बात को ध्यान से न सुने, यह किसने कहा था? कि दुनिया में एक भी ऐसा प्राणी है जो तुम्हारी बात को ध्यान से न सुने, यह किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा चकवी ने। अगला प्रश्न, राज्य में उजाला करने के लिए तीसरी बार क्या उपाय किया गया था? राज्य में तीसरी बार उजाला करने के लिए या अंधेरे को मिटाने के लिए कौन सा उपाय किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा मसाले जलाकर। और मित्रों याद रखिएगा कि मसाले जलाकर अंधेरे को दूर करने का जो कार्य है, ये शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को किया गया था। अगला प्रश्न, राज्य में उजाला करने के लिए चौथी बार कौन सा उपाय किया गया? कि राज्य में उजाला करने के लिए चौथी बार कौन सा उपाय किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा सूरज की किरणों को बांधकर। यानी राजा ने कहा कि हमें सूर्य की किरणों को बांध देना चाहिए, जिससे सूर्य अस्त नहीं होगा और फिर हमारे राज्य में चारों तरफ उजाला ही उजाला रहेगा, अंधेरे का नामो निशान नहीं रहेगा। अगला प्रश्न, जब चौथी बार प्रयास के भी अंधेरे को नहीं हटाया जा सका तो राजा ने क्या किया? जब चौथी बार के प्रयास से भी अंधेरे को नहीं हटाया जा सका तो राजा साहब ने क्या उपाय किया? तो इसका सही उत्तर होगा विख्यात पंडितों से उपाय पूछा। अगला प्रश्न, विख्यात पंडितों ने उजाले के लिए राजा साहब को क्या उपाय बताया? यानी राजा की बात सुनकर के पंडितों ने भी सोचा कि ये राजा महामूर्ख है। और जैन तीर्थंकर ने अपने हृदय का जो अंधकार है, हमारे मन की जो अंधेरा था, उसको मिटाने के लिए कहा था। जबकि राजा ने सोचा हमारे राज्य के अंदर जो हर दिन अंधेरा छा जाता है, उसको मिटाने के लिए ये कह रहे हैं। तो विख्यात पंडितों ने भी उस जो उजाले के लिए राजा साहब को जो उपाय बताया, तो उसने सोचा ये उपाय राजा कर नहीं सकेगा और इस राज्य में कभी अंधेरा
मिट नहीं सकेगा। सबसे पहले पंडितों ने उपाय बताया कि पंडितों को सोने का एक सांड दान किया जाए, और उन्होंने दूसरा जो उपाय बताया वह था कि गरीबों को एक सोने के चूहे का दान किया जाए, और तीसरा जो उपाय था वह था कि राजा साहब 7 दिन तक मौन धारण करें। और इसके अलावा उन्होंने पंडितों ने एक उपाय वही बताया कि आपके तालाब में, यानी आपके राज्य में जो तालाब है उसमें सबसे नीचे, यानी जो तल है उस तल से भी 1.25 हाथ नीचे एक घोंसला खुदवाया जाए, और उसमें जब शगुन चिड़िया 7 रंग के यानी अलग अलग रंग के अंडे देगी तब जाकर के तुम्हारे राज्य का अंधेरा दूर होगा। यानी सबसे पहले तो उन्होंने पंडितों को सोने का सांड दान करने को कहा, इसके बाद गरीबों को सोने का चूहा दान करने के लिए कहा, और तीसरा उपाय बताया कि राजा साहब 7 दिन तक मौन धारण करेंगे, और अपने जो तालाब है, राज्य का तालाब है, उसके 1.25 हाथ नीचे सुगन चिड़िया का एक घोंसला खुदवाया जाए, जिसमें वो अलग अलग रंग के जब अंडे दे देगी तब जाकर के तुम्हारे राज्य से अंधेरा दूर हो जाएगा। और मित्रों, ऐसा संभव नहीं था। अगला प्रश्न, विख्यात पंडितों ने राजा साहब को किस तालाब की सतह से 1.25 हाथ नीचे 7 घोंसले खुदवाने की अरदास की थी? तो इसका सही उत्तर होगा भीम तालाब। यानी मित्रों, आप इस तालाब का नाम भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भीम तालाब के घोंसले में कौन सी चिड़िया अंडे देगी जो राजा साहब का कोई भी उपाय व्यर्थ नहीं जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा शगुन चिड़िया। अगला प्रश्न, राजा साहब के दरबार में 9 रत्नों की तुलना किससे की गई है? कि राजा साहब के दरबार में उपस्थित जो 9 रत्न थे उनकी तुलना किससे की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा 9 सूर्यों से। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक